कपट और छल को त्याग करके जो भगवान के गुणों को गायन करते हैं वो भगवान की चौथी भक्ति होती है। तो ये भक्ति हृदय में जब भी आएगी जब सद्गुरु सेवा की होगी। और इस संपूर्ण संसार में तुम कभी किसी को दूषित भाव से जब नहीं देखोगे तभी ये प्रभु की भक्ति देते हैं। ये भक्ति ऐसे नहीं दे देते हैं कि चाहे जब सोते रहो, चाहे जब जागते रहो, चाहे जब काम करते रहो, चाहे जब खाते पीते रहो, उसको भगवान की भक्ति की थोड़ी मिलती है। भक्ति उसी को मिलती है एक नियम बनाता है कि मुझे भगवान का भजन करना है और उस समय पर करना है भजन, तब भगवान उसके पीछे होते हैं और वो भगवान से भी आगे होता है। नियम कुछ भी बनाओ, एक ऐसा नियम बनाओ कि उस परम पिता परमेश्वर जो संपूर्ण संसार से परे है और वही तुम्हारे हृदय में बैठा है, तुम्हारे हृदय में प्रभु की तुमको समझ में आए, अनुभव में आए, दिखे। इसके लिए कुछ कठोर नियम बनाओ। नाम लेने का ही बना दो, मैं तो भगवान का ही नाम लूंगा, ऐसा बनाओ। भगवान का ही नाम लूंगा, अब अच्छा लगे तो खराब लगे तो ये नियम बना लो। अपने आप नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करहि विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लेकर के समुद्र पूरी एक जल 2 बूंद समुद्र का जल रखा और भगवान का नाम लेकर के सोचा कि सूख जाए तो वो सूख गया। ये भगवान नाम की महिमा है। चाहे नाम का आधार लो, चाहे भगवान के गुण का आधार लो, चाहे उनकी लीलाओं का आधार लो, चाहे उनकी आज्ञा में रहो, क्योंकि शास्त्र पुराण ये सब भगवान की आज्ञा है। वेद शास्त्र पुराण ये भगवान की आज्ञा होती है। सद्गुरु जो होते हैं उनकी भी आज्ञा भगवान की आज्ञा होती है। तो भगवान की आज्ञा में रहने का अभ्यास करो, ध्यान करो, पूजा करो, ये सब कुछ मिलेगा जब एक नियम बनाओगे और उस नियम से चलोगे। जब तक नियम नहीं बनाओगे कुछ प्राप्त नहीं होगा। भगवान को खाली कथन अच्छी नहीं लगती। आप और हम राम 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 करते घूमते रहें और कोई नियम ऐसा न बनाए जिससे कि हम अपने स्वामी को रिझा सके। जब तक कठोर नियम नहीं बनाओगे तुम्हारे स्वामी तुमसे कैसे रिझ जाएंगे। आप किसी को भी देखेंगे जिसने भी ईश्वर दर्शन किया है, जिसने भी आत्म कल्याण को पाया है, निश्चित रूप से उसके जीवन का कुछ विशेष भगवान को रिझाने का महत्व रहा है, तब उसको वो मिला है। खूब समय चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे मीरा जी हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, बड़े बड़े नियम, कुछ न कुछ नियम एक बनाओ और उस पर चलते रहो। वही नियम आगे आपको ज्ञान भी देगा, वैराग्य भी देगा, भक्ति भी देगा, सब कुछ वही देता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।